Assalamu alaikum dear students. My name is Ayaz and I'm your computer science teacher for grade 10th. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक प्रोग्राम करेंगे और उस प्रोग्राम में हम यूज़र से एक इनपुट वैल्यू लेंगे और उसके बाद हम एक कंडीशन अप्लाई करेंगे और कंडीशन के बाद हम एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाएंगे। सो आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इफ़ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था कि इफ़ स्टेटमेंट को हम अपने प्रोग्राम में किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हमने देखा था कि हम कंडीशन का इस्तेमाल कैसे करते हैं और फिर जो स्टेटमेंट होती है कंडीशन के बाद अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो तो वो स्टेटमेंट किस तरीके से एग्जीक्यूट होती है। आज हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसको हमने एक प्रोग्राम के अंदर सॉल्व करना है, एक प्रोग्राम लिखना है। आप देख सकते हैं आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है? राइट अ प्रोग्राम इन अ सी लैंग्वेज दैट टेक्स द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स एज अ इनपुट। यानी कि हमने एक प्रोग्राम लिखना है, उस प्रोग्राम के अंदर स्टूडेंट से जो परसेंटेज है वो एज अ इनपुट लेनी है एंड डिस्प्ले पास, और पास डिस्प्ले करना है इफ़ द परसेंटेज इज़ अबव 50। कंडीशन क्या है? अगर परसेंटेज 50 से अबव है तो हमने फिर जो आउटपुट देनी है वो आउटपुट क्या देनी है? पास देनी है। सबसे पहले तो हम इस प्रोग्राम को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। इसका पहला पार्ट तो ये है कि हमने स्टूडेंट से इनपुट लेनी है। इनपुट क्या लेनी है? इनपुट हमने लेनी है परसेंटेज। उसके बाद हमने क्या करना है? हमने ये चेक करना है कि वो इनपुट जो स्टूडेंट ने हमें दी है क्या वो परसेंटेज 50 से अबव है या नहीं है। अगर तो वो 50 से अबव है तो हम फिर प्रिंट करवा देंगे या फिर जो हम रिजल्ट है वो अपना शो कर देंगे, वो क्या कर देंगे स्क्रीन के ऊपर, वो कर देंगे पास। और अगर हमारी कंडीशन ठीक ना हुई, ट्रू ना हुई, तो फिर हमारा प्रोग्राम नहीं चलेगा। सो आए अपने इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अपना प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम कोड ब्लॉक्स को ओपन करेंगे और कोड ब्लॉक को ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे? हम अपनी फाइल को क्रिएट करेंगे। हम फाइल में जाएंगे और फाइल में जाने के बाद न्यू में और यहाँ पे अपनी फाइल क्रिएट करेंगे। यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे कि हमारी फाइल सी सोर्स होगी, गो करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे सी लैंग्वेज को सिलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे हमने अपनी फाइल का नेम और फाइल का पाथ देना है। तो फाइल का नेम हम क्या रखेंगे? प्रोग्राम 3.1। यहाँ पे हम पाथ दे देंगे, इसको सेव कर देंगे और यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी फाइल जो है वो ओपन हो गई है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, प्रोग्राम क्या है जिसको हमने कोड जिसको हमने करना है। सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि है क्या। सो प्रोग्राम क्या है? राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज that takes the percentage of student as an input and display pass if the percentage is above 50। कि हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है सी लैंग्वेज के अंदर जो कि स्टूडेंट से एक इनपुट लेगा। वो इनपुट क्या होगी? वो इनपुट होगी परसेंटेज। अगर वो परसेंटेज 50 से अबव है तो हमने डिस्प्ले करवा देना है पास। अगर वो परसेंटेज हमारे पास 50 से अबव आती है, यानी कि जब हम यूजर से इनपुट लेंगे स्कैन एफ के थ्रू, तो वहां पे अगर यूजर परसेंटेज 50 प्लस टाइप करता है तो हमने क्या करना है? हमने फिर वहां पे जो इफ कंडीशन हम यूज करेंगे उसमें जो एसोसिएट कोड होगा उसमें हमने क्या करना है? प्रिंट करवा देना क्या? पास। सो अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंक्लूड stdio.h और उसके बाद हमने क्या करना है? void मेन का फंक्शन और मेन फंक्शन की बॉडी। सो यहां से हम अपना प्रोग्राम अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। लेट्स सपोज कि हमारे वेरिएबल की जो डाटा टाइप है वो फ्लोट डाटा टाइप है और वेरिएबल का नेम क्या है? परसेंटेज। स्टूडेंट्स, अब आप सोच रहे होंगे कि हमने अपने प्रीवियस प्रोग्राम में जो डाटा टाइप थी वो इंटीजर ली थी और यहाँ पे हम डाटा टाइप फ्लोट ले रहे हैं, इसकी क्या रीजन है? जो परसेंटेज है वो हमारी पॉइंट्स के अंदर भी हो सकती है। सो आपको पता है कि जब कोई वैल्यू डेसिमल में आ जाए तो उसके लिए जो डाटा टाइप है वो फ्लोटिंग डाटा टाइप है जिसका कीवर्ड है फ्लोट। तो हम इसको यहाँ पे क्या यूज करेंगे? डाटा टाइप फ्लोट।
और वेरिएबल का नेम क्या है? वेरिएबल का नेम है परसेंटेज। अब हमने वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। अब हम वेरिएबल को यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं करेंगे, क्योंकि वेरिएबल की जो वैल्यू है वो वैल्यू हमने असाइन नहीं करनी, बल्कि वैल्यू हमने यूजर से एज इनपुट लेनी है। सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ, और यहाँ पे हम डबल कोट्स और लिखेंगे एंटर द परसेंटेज। एंटर द परसेंटेज लिखेंगे तो उसके बाद क्या होगा, यूजर एक वैल्यू देगा। उस वैल्यू को हमने क्या करना है, उस वैल्यू को हमने हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को हम असाइन करवा देंगे परसेंटेज जो हमारा वेरिएबल है उसको। सो यहां पे हमने क्या करना है, यहां पे हमने स्कैन एफ के थ्रू क्या करेंगे, स्कैन एफ के थ्रू हम यहां पे हम वैल्यू असाइन करवाएंगे किसको, हमारे वेरिएबल को, जिस वेरिएबल का नेम क्या है, परसेंटेज। ये हमारे वेरिएबल का नेम है। तो जब यूजर वैल्यू इनपुट देगा तो वो वैल्यू किसको साइन हो जाएगी, हमारे इस वेरिएबल को वैल्यू असाइन हो जाएगी परसेंटेज को। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम एक कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन ये होगी, जैसे कि पता है आपको, हम इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे कंडीशन लगाने के लिए। और इफ स्टेटमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है कि पहले हमने कीवर्ड लिखना है इफ, उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स, और इन ब्रैकेट में हमने कंडीशन लिखनी है, और फिर यहाँ पे वो कोड लिखना है जो एसोसिएट होगा हमारी इस इफ कंडीशन के साथ। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इफ परसेंटेज स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने एक और चीज का भी ख्याल रखना है। जब हम यहाँ पे स्कैन एफ, और यहाँ पे हमने डी नहीं लिखना। डी हम उस वक्त लिखते हैं जब हमारी डाटा टाइप जो है वो इंटीजर हो। तो यहाँ पे हम एफ लिखेंगे, वो क्यों, क्योंकि हमारी डाटा टाइप जो है वो क्या है, फ्लोट है। आपको याद होगा जब हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर का लेक्चर पढ़ा था तो उसमें हमने ये सीखा था कि जब हम फॉर्मेट स्पेसिफायर में हमारी डाटा टाइप्स होती हैं, इंटीजर होती है, फ्लोट होती है, कैरेक्टर होती है, तो उसमें इंटीजर के लिए हम डी यूज करते हैं और फ्लोटिंग के लिए क्या यूज करते हैं, एफ यूज करते हैं। इसलिए डिफरेंट डाटा टाइप्स का जो ये वर्ड है ये डिफरेंट है। सो हम यहाँ पे इफ कंडीशन में लिखेंगे इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 50, देन क्या करें, देन प्रिंट करवा दें, प्रिंट एफ करवा दें। क्या प्रिंट एफ करवा दें, पास। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम, अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम में कोई मिस्टेक तो नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें कोड को बिल्ड करना पड़ेगा। सो हमारे यहाँ पर किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं आई। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने इस प्रोग्राम को रन करेंगे। जब प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये देखें, हम इनपुट हमसे मांगी जा रही है एंटर द परसेंटेज। लेट्स सपोज मैं कहता हूं परसेंटेज है 78। अब यहाँ पे जब एंटर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आ जाएगी पास। लेकिन अगर हमारे पास परसेंटेज जो है वो डिफरेंट हो, इसको हम दोबारा से बिल्ड करते हैं और रन करते हैं, और परसेंटेज जो हमारे पास 49, तो क्या होगा, एंटर करेंगे तो हमारे पास आउटपुट यहां पर नहीं आएगी, कोई आउटपुट नहीं आएगी, क्योंकि हमने एक आउटपुट जो है वो प्रिंट एफ स्टेटमेंट एसोसिएट की हुई थी अपनी कंडीशन के साथ, वो कंडीशन हमारी फॉल्स होगी। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। सो स्टेटमेंट हमारी वो एग्जीक्यूट होगी जो हमारी इस कंडीशन के साथ, यानी कि ये कंडीशन अगर हमारी ठीक होगी तो फिर हमारी स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी। इसी तरीके से हम और डिफरेंट परसेंटेज को भी यहाँ पे ट्राई करके देख सकते हैं अपने प्रोग्राम में। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि इफ परसेंटेज इज 49.9, तो फिर क्या होगा, फिर भी हमारे पास यहां पर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि हमारी परसेंटेज अभी भी 50 से अबव नहीं है, 50 से बिलो है। बट अगर हम कहें परसेंटेज इज ग्रेटर देन 50 और परसेंटेज
लेस देन 60, देन प्रिंट कर दें, क्या प्रिंट कर दें, पास। अब हम देखते हैं कि ये वाली कंडीशन कैसे चलेगी। हम अपने प्रोग्राम को बिल्ड करते हैं और बिल्ड करने के बाद हम इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। तो इन दोनों कंडीशन में अगर कोई एक भी कंडीशन हमारी सही हो गई तो क्या होगा, फिर हमारा प्रोग्राम आउटपुट हमें देगा। लेट्स सपोज यहाँ पे 55 लिखता हूं और एंटर करता हूं तो यहाँ पर पास लिखा आ गया। पास क्यों लिखा आ गया, हमारी पहली कंडीशन है परसेंटेज ग्रेटर देन 50, तो हमने 55 लिखा, ये ग्रेटर देन 50 है। फिर हमारी दूसरी जो कंडीशन है वो क्या है, परसेंटेज इज लेस देन 60, तो लेस देन 60 भी ठीक है, हमारी 55 में ही है। तो हमारा जो ये वाली लाइन है, ये वाला कोड है, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गई है, पास। लेकिन स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं, यहाँ पे इस ऑपरेटर को मैं चेंज कर दूं कि परसेंटेज इज ग्रेटर देन 50 एंड लेस देन 60, तो यहां पे अगर ये दोनों कंडीशन हमारी ठीक होंगी तो फिर हमारा ये प्रोग्राम चलेगा, आई मीन हमारी आउटपुट आएगी, अदरवाइज हमारी आउटपुट नहीं आएगी। सो इसको भी हम बिल्ड करते हैं और बिल्ड करने के बाद हम इसको अब चलाते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे क्या लिखता हूं, 65, और अब हम इसको एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक कंडीशन तो मेरी ठीक थी कि हमारी जो परसेंटेज है वो 50 से अबव है, जो कि 65 है। लेकिन जो दूसरी कंडीशन थी वो हमारी ये थी कि हमारी परसेंटेज 60 से नीचे होनी चाहिए। ये हम एज एन एग्जाम्पल देख रहे हैं कि हम डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर यहाँ पे लगा रहे हैं और देख रहे हैं कि हमारा कोड कैसे चलना है। आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना कि 60 से कम हमने जो है वो पास ही नहीं करवाया, नो, हम जस्ट कोड में एग्जाम्पल देख रहे हैं। ओके, सो जब हम एंड का ऑपरेटर यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, एंड के ऑपरेटर में हमारी दोनों वैल्यूज का, दोनों कंडीशंस का ठीक होना जरूरी है, ट्रू होना जरूरी है। अगर जब हम और का इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त अगर हमारी कोई एक भी कंडीशन ठीक हो जाए, लेट्स सपोज यहाँ पे 51 लिखता हूं, एक भी कंडीशन ठीक हो जाए तो क्या होता है, हमारा प्रोग्राम जो है वो हमें एसोसिएट कोड जो है वो उसको एग्जीक्यूट कर देता है, जो इफ स्टेटमेंट के साथ होता है। लेकिन जब हमारे पास एंड स्टेटमेंट होती है उस वक्त बहुत जरूरी होता है कि हमारी दोनों कंडीशंस जो है वो ट्रू हो। सो जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो फिर हमारा कोड जो है वो चलेगा। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं 59 लिखता हूं और उसके बाद हम इसको एंटर करते हैं तो यहाँ पर लिखा आ गया है पास। ओके, सो ये दोनों कंडीशंस हमारी 59 पे आप देखें कि हमारी दोनों कंडीशंस बिल्कुल ठीक हैं। 50 से अबव है 59 एंड 60 से बिलो है 59। सो यहाँ पे हमारी आउटपुट आ गई, आउटपुट हमारी क्या आई, पास, जो कि हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दी। सो स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से हम अपनी इनपुट को यूजर से क्या करते हैं, हम यूजर से इनपुट को लेते हैं और उस इनपुट पे हम कोई कंडीशन अप्लाई करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का प्रोग्राम समझ आया होगा, जिसमें हमने बेसिकली किया क्या कि हमने सी लैंग्वेज का एक प्रोग्राम लिखा है और उस प्रोग्राम में हमने यूजर से एक इनपुट वैल्यू ली है। वो इनपुट वैल्यू क्या थी, वो परसेंटेज थी कि एक यूजर है या एक स्टूडेंट है, उसने एक एग्जाम दिया, उस एग्जाम में उसकी कुछ परसेंटेज आई मार्क्स की, वो 50 हो सकती है, 60 हो सकती है, 70 हो सकती है। बट हमने कंडीशन ये लगा दी कि अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 50 है या फिर उसकी परसेंटेज, या फिर के लिए हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, उसकी परसेंटेज लेस देन 60 है तो क्या हो, तो फिर हमारी एसोसिएट स्टेटमेंट जो है ये प्रिंट हो जाए। तो इसको जब हम चलाएंगे और इसको हम जब 55 करेंगे तो हमारी स्टेटमेंट चल जाएगी। लेकिन एंड में क्या था कि एंड में हमारी दोनों स्टेटमेंट जो है वो ठीक होनी चाहिए। खैर, स्टार्ट में जो हमारी स्टेटमेंट थी वो ये थी कि अगर हमारी परसेंटेज जो है वो ग्रेटर देन 50 है तो फिर क्या हो, फिर पास हम प्रिंट करवा दें। सो अभी ग्रेटर देन 50 है तो अगर हम इसको 49 लिखें तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है, कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई है, हमारा जो वैल्यू जो यूजर ने दी है वो 49 है। लेकिन अगर यूजर वैल्यू 50 से अबव दे, यानी कि 50.1 भी दे, तो क्या होगा, तो हमारी वैल्यू जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी।
जो वैल्यू हमारी है वो 50 से अबव होनी चाहिए लाजमी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने सीखा कि कैसे हम यूज़र से इनपुट वैल्यू लेते हैं और इनपुट वैल्यू लेके हम उस पर कोई कंडीशन अप्लाई करते हैं और फिर हम देखते हैं कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो फिर आउटपुट क्या आती है, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या आउटपुट आती है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। जल्द मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।